हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंह डिफेंस एकेडमी। हम लाए हैं आप सभी के लिए नाउन के टॉप 10 कॉमन एरर्स जो कि एसएससी जीडी, आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी के तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ इन अ बस एक्सीडेंट। तो जहाँ तक दोस्तों हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद यदि प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद आने वाला नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। तो उसी प्रकार वन ऑफ के बाद भी आने वाला नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, तो ये एस होगा यहाँ पे। तो इसका सही रूप होगा वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन में एस लगाएंगे। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ इन ए बस एक्सीडेंट। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसाइडर देयर डिमांड्स। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि मैन या वुमेन से शुरू होने वाले नाउन का प्लूरल जब बनाया जाता है तो उसके संपूर्ण भाग का प्लूरल बनाया जाता है। तो मैन का प्लूरल हो जाएगा MEN, क्योंकि उसके भॉवेल में परिवर्तन करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे वुमन से शुरू हुआ है शब्द, तो संपूर्ण शब्द इसका वुमन टीचर है। तो प्लूरल बनाने के लिए वुमन का प्लूरल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे WOMEN लिखना जरूरी है। तो इसका सही फॉर्म होगा द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसाइडर देयर डिमांड्स। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन वो होते हैं जो एक ही शब्द से बने होते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। और कंपाउंड नाउन दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एक्सेट्रा। या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें फुल लगा होता है, जैसे कि स्पून फुल, पिंच फुल, माउथ फुल। ये सभी कंपाउंड नाउन होते हैं। तो जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो फूल वाले भाग का प्लूरल बनाया जाता है, यानी यहाँ पे एस लगाया जाएगा। परंतु वाक्य में कप वाले भाग में एस लगाया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा कप फूल्स, ऐसे ही सही हो जाएगा। तो हम इसका सही फॉर्म होगा इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जो ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, जैसे कि हेड क्वार्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं आर्मी, नेवी हेड क्वार्टर्स होता है इन सभी का। तो हेड क्वार्टर्स इसमें एस लगेगा, परंतु ये हमेशा सिंगुलर होगा। इसी प्रकार इलेक्टोरेट में एस नहीं लगेगा और वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे गलत है। तो इलेक्टोरेट्स में से एस हटाना चाहिए। तो चौथे वाक्य के पार्ट बी में एरर है। तो इसका सही फॉर्म होगा इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सेड ए लिंग्विस्ट इन हिज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्ट। तो फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्ट हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इनके बाद आने वाला शब्द भी प्लूरल होगा। इसके बाद आने वाला नाउन या वर्ड जो भी वर्ड होगा वो प्लूरल होगा। तो सेवरल के बाद आया जो स्ट्रेटम, ये लैटिन वर्ड है। तो जिस लैटिन वर्ड के अंत में UM लगा होता है, जिस लैटिन वर्ड के अंत में UM लगा होता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ए लगाया जाता है। जैसे कि डेटम का प्लूरल अगर हमें बनाना है तो इसका प्लूरल हो जाएगा डाटा। तो इसी प्रकार से जब हमें सेवरल स्ट्रेटम्स का प्लूरल बनाना है तो इसके अंत में स्ट्रेटा लगाना होगा, स्ट्रेटा। तो ये इसके पार्ट 1 में हमारा एरर हो जाएगा और इसका सही फॉर्म होगा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटा सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। चलिए पार्ट 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं इसका। ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज़ हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि सेलर्स, तो इनके कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है क्रू। तो इसके भी पार्ट बी में गलत है, क्योंकि इसके पार्ट बी में गलत इसलिए है क्योंकि सेलर्स के समूह को क्रू कहा जाता है, ना कि गैंग कहा जाता है। गैंग तो रॉबर्स का होता है, ए गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, इसके लिए ए गैंग ऑफ रॉबर्स होता है,
ना कि ए गैंग ऑफ सेलर्स होगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन होते हैं, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, या एक क्लम्प ऑफ ट्री। पेड़ों के समूह को एक क्लम्प ऑफ ट्री कहा जाता है और तारों के समूह को एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कहा जाता है। चलिए उसके लिए एक विस्तृत रूप से आप कहेंगे तो कलेक्टिव नाउन के लिए एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा मैं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7वें पे। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। तो फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, नाउन का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है कि कुछ इसमें फिक्स वर्ड होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। जैसे कि मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, बिलाट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स, न्यूज़, प्रीमिसेस, ब्रिक्स, स्टोन, हेयर, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, एडवाइस, फर्नीचर, ये सभी हमेशा सिंगुलर होता है। इसके लिए आप कहेंगे तो एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, परंतु इस वाक्य के पार्ट सी में गलत है, क्योंकि सीनरी और पोएट्री या मशीनरी हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका तो प्लूरल बना दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका पार्ट सी गलत है, तो इसका सही रूप होगा रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलस। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है हमारा, ऑल द जेंट्री हैज इन्वाइटेड एट द पार्टी। देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना नाउन चैप्टर में। जैसे कि जेंट्री, पीजेंट्री। जेंट्री मतलब होता है कि जितने भी मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति। पोल्ट्री जैसे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री का हिंदी होता है मुर्गी फार्म। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ये सभी हमारे हमेशा नाउन में प्लूरल रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट होता है जैसे कि गुड्स। गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, तो ये सभी हमेशा प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे ऑल द जेंट्री तो लगा है परंतु हैज़ लगा हुआ है, तो जेंट्री जब लगा है तो हैव लगेगा इसमें, तो इसका पार्ट बी गलत है। इसका पार्ट बी गलत है क्योंकि जेंट्री तो प्लूरल है और यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, तो इसके हैज़ की जगह पे हैव लगेगा। तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा ऑल द जेंट्री हैव इन्वाइटेड एट द पार्टी। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कहता है, प्लीज गिव मी 2 loaves ऑफ ब्रेड। तो जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं कि लोफ मतलब होता है पाव रोटी, और लोफ हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और किसी भी शब्द का प्लूरल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पहले काउंटेबल बनाया जाए। तो जब भी पाव रोटी का काउंटेबल बनाना है हमें, तो हम ए लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए लोफ ऑफ ब्रेड, तो ये हो गया यहाँ पे काउंटेबल, ठीक है। परंतु यहाँ पे बोल रहा है कि 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, तो 2 लोव्स ऑफ ब्रेड बोल रहा है, तो इस वाक्य में कहीं गलत नहीं है, इसमें नो एरर होगा, क्योंकि वो 2 लोव्स बोल ही रहा है। जब प्लूरल बनाया है वर्ड का, तो लोफ का प्लूरल बना दिया है, तो लोव्स ऑफ ब्रेड, ये वाक्य तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसी प्रकार से जब आप मिसचीफ का काउंटेबल बनाएंगे तो बनेगा एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा 2 एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ में कुछ भी छेड़छाड़ या ब्रेड में कुछ भी छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं। चलिए आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है कि आई एम द एविडेंस ऑफ हिज मर्डर केस। नाउन में वर्ड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमें पता है कि एविडेंस जो होता है इसका प्रयोग निर्जीव सबूत के लिए होता है, और सजीव सबूत के लिए विटनेस का प्रयोग किया जाता है। WITNESS, इस विटनेस का प्रयोग होगा सजीव सबूत के लिए, और एविडेंस का प्रयोग निर्जीव सबूत के लिए किया जाता है। तो आई तो निर्जीव होगा नहीं, ये सजीव ही होगा, इसलिए इसके पार्ट बी में गलत है। एविडेंस की जगह विटनेस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर इसी जगह पर आता दीज पेपर्स आर द एविडेंस, तो ये वाक्य सही होता है, परंतु यहाँ पे IM है, तो इसलिए इसके पार्ट बी में गलत है। तो चलिए आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये सभी प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, और अगर आप कहें तो हम नाउन का एक विस्तृत पाठ अवश्य लेकर आएंगे।